नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम ये सुनते आए हैं कि जब भी सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो हमारी जो दादी है, नानी है या फिर घर में जो मम्मी है, वो नाभि में तेल डाल देती है, चाहे वो तेल सरसों का हो या फिर बादाम का। क्यों डाला जाता है? क्योंकि नाभि से हमारे जो बॉडी का जो अंग है इंटरनली, वो बहुत हद तक कनेक्टेड है। अब मैं ये नहीं, यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम नहीं समझेंगे, यहाँ पे हम बस इतना समझेंगे कि हमें ऐसा जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है। अगर आप बादाम के तेल को अपने नाभि के ऊपर लगाते हैं तो फिर ये आपके चेहरे के रंग को साफ करता है। अगर आप नारियल के तेल को नाभि के ऊपर लगाते हैं तो आपके प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाता है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाता है, लड़कों में स्पर्म को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, आपके बॉडी में हार्मोन्स के संतुलन को बनाता है। अगर आप नारियल के तेल को लगाते हो तब, अगर आपकी बॉडी में कमजोरी है, थकान है, अगर आप यहाँ पे तेल लगाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप कम पानी पी रहे हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड ये बनाता है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि जब आप नाभि को के ऊपर में जब आप तेल लगाते हो, चाहे वो तेल बादाम का हो या फिर कोई भी चीज़ का, बादाम के तेल से आपके जो स्किन होती है उसका रंगत साफ होता है। आप यहाँ पे जो गाय होती है उसका एकदम शुद्ध और देसी घी भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्ने और मुहासे की समस्या है तो आप अपने नाभि के ऊपर नीम के तेल को लगाइए, ताकि आप ऊपर से भी लगा रहे और वो इंटरनली भी आपके बॉडी में काम करेगा, तो आपके मुहासे, एक्ने, पिगमेंटेशन सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। और आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो भी आपके बॉडी में है वो चीज़ वेस्ट नहीं है। नाभि में तेल लगाने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। देखिए, हर चीज़ का एक मतलब होता है। जो हमारा आयुर्वेद है वो साइंस पे आधारित है, वो ऐसे ही फालतू नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारा जो अभी कंट्री है वो उस स्टेट में है जहाँ पे ये डेवलप हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हम अपने जड़ को कैसे भूल जाए, और हमारा जड़ जो है वो आयुर्वेद है। हमारा बॉडी किस हिसाब से डेली चलना चाहिए वो हमें आयुर्वेद सिखाता है। एलोपैथी इमरजेंसी के लिए होता है। होम्योपैथी, जो आपको लंबे समय तक आप एलोपैथी नहीं खा सकते हैं, आपको सूट नहीं करता है, आपकी बॉडी में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस है, उनके लिए होम्योपैथी आती है। यूनानी जो दवा होता है उसका भी असर होता है बॉडी में। मतलब सारे जो ब्रांचेस हैं मेडिकल के वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो आयुर्वेद है आप उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथ वाली मेडिसिन को आप डेली नहीं खा सकते हैं। इमरजेंसी में आप आयुर्वेदिक चीज़ को नहीं खा सकते हैं, उस टाइम में आपको एलोपैथिक चीज़ें ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपके बॉडी में अचानक से कुछ चीज़ डैमेज होता है या फिर कुछ बदलाव हो जाते हैं, तो उस बदलाव के कारण आपको तुरंत चाहिए ट्रीटमेंट, तो उस टाइम में आपका एलोपैथी काम करता है। मतलब कोई भी जो ब्रांच है वो खराब नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, वो एक तरीका है, और जो तरीका डेवलप हुआ है वो हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन हमें अपने टाइम के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से और अपने सिचुएशन के हिसाब से इनको यूज़ करने आना चाहिए। देखिए, सिचुएशन जो है ना वो कितनी भी अगर ख़राब हो जाए तो ये आपको तोड़ती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है, कहीं ज़्यादा। तो ज़िंदगी कहीं से भी कभी भी शुरू हो सकता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत से लोग फार्मेसी में जब एडमिशन लेते हैं तो उनकी उम्र 25 की होती है। उनको लगता है कि मैं इतने एज में ले रहा हूँ एडमिशन, तो क्या मैं सीख पाऊंगा? बिल्कुल। आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट में एडमिशन लेते हो और आपकी एज बहुत ज़्यादा है, 27 है, 28 है या फिर 26 है, तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज मैटर नहीं करता है, यहाँ पे नॉलेज मैटर करता है, यहाँ पर आपकी मेहनत मैटर करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि जो आयुर्वेदिक चीज़ है, जो हम नॉर्मल सा एक परंपरा उसको बना चुके हैं, वो चीज़ हमारे लिए साइंटिफिक भी इम्पॉर्टेंट है। और वो नाभि में जो तेल डालने की प्रोसेस है, वो आपके बॉडी में, आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम में भी नाभि में तेल को डाला कीजिए, उससे आपके कान में दर्द नहीं होगा, इससे भी राहत मिलता है, आँखों की रोशनी, स्ट्रेस कम
हो जाता है, जो मेंटल जो अंदर में होता है ना इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होते हैं ब्रेन के अंदर में, वो भी फिर रिड्यूस हो जाता है। मतलब एक तरह से आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों अच्छा है। हम छोटे से टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हम उतने लंबे टॉपिक को भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन साथ में जल्द ही लंबा टॉपिक शुरू होने वाला है और मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में भी उसको अप्लाई करने वाले हैं और किस तरीके से अप्लाई करेंगे आपको ये सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस को पा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आती होंगी। अगर नहीं आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके। थैंक यू सो मच।